रुकिए महाराज। क्या हुआ जो हम माता सीता को नहीं खोज पाए, किंतु कलंक और लांछन किसी का नहीं सहेंगे हम रामायण पूर्ण करने का वचन निभा कर रहेंगे। अपना प्रण पूर्ण करने के लिए, अपना प्राण देने के लिए सजे हैं हम आपसे युद्ध अवश्य करेंगे श्री राम। अश्वमेध यज्ञ को बिना माता सीता के पूर्ण नहीं होने देंगे। बालकों, युद्ध की आवश्यकता नहीं थी, किंतु तुम्हारे वचन का मान रखना मेरा कर्तव्य है। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ये राम भी सज्ज है। धर्म का है ये कैसा बंधन, तोड़ सके नर ना नारायण। महादेव, मन अत्यंत विचलित हो रहा है। लवकुश के भविष्य की चिंता मुझे खाए जा रही है। क्या इस बार श्री राम अपने ही पुत्रों को? देवी, आप व्याकुलता में वास्तविकता को भूल रही हैं। मत भूलिए कि लवकुश ने शास्त्र और शस्त्रों की विद्या स्वयं त्रिकालदर्शी वाल्मीकि से ली है। माना कि जो होने जा रहा है वो लगभग असंभव प्रतीत होता है, परंतु देवी, असंभव तो मेरे राम के अयन रामायण का प्रत्येक अध्याय है। इसलिए ये संसार इस असंभव प्रतीत होने वाले युद्ध के लिए भी सज्ज हो जाए, क्योंकि ये वो युद्ध है जो आर्यावर्त के भविष्य को आकार देगा। और देवी, ये बात तो आप भी भली भांति जानती हैं कि कोई भी महान कार्य बिना त्याग के पूर्ण नहीं होता। सुमंत जी, हमने चुनौती स्वीकार कर संसार के सबसे सुंदर गाथा की अपूर्णता को ललकारा है। रामायण को पूर्ण करने का बीड़ा उठाया है। और जब तक हम जीवित हैं, उस उद्देश्य से पीछे नहीं हटेंगे। वृक्ष की शाखा बनी है कुल्हाड़ी, शत्रु रची बड़ी योजना भारी। सिंह हुआ सिंह रक्त का प्यासा, शत्रु ने फेंका कैसा पासा। सरल नहीं कर्तव्य का पालन, ज्ञान यही देती रामायण। पिता चाहे रघुकुल का मान, सूत चाहे सीता सम्मान। भावों का ये है विचित्र संग्राम, जाने न सीता जाने न राम। प्रभु, आज तक आपके कही हर बात का अनुसरण किया है मैंने, बिना प्रश्न किए। आपका आदेश माना है। इस संसार में ऐसा कोई बल नहीं जो मुझे आपके विरुद्ध करने का छल कर सके। किंतु आज अयोध्या का मान, हमारे ध्वज का सम्मान दांव पर लगा है, जिसकी रक्षा करने का दायित्व आपके पिता महाराज दशरथ ने मुझे भी सौंपा था। प्रभु, आप साधारण नहीं हैं, और ये सत्य को हम सब जानते हैं। जिसके हृदय में इतनी उदारता हो, इतनी दया हो, जो मंथरा, रावण जैसे पापियों को क्षमा करने का साहस रखे,
उन्हें भी अंतिम अवसर थे, वो साधारण हो भी कैसे सकते हैं। परंतु प्रभु, ये दोनों अफसरों की क्षमा की हर सीमा को लांघ चुके हैं। इनका अंत ही न्याय होगा। आप बार बार इन्हें अवसर का उपहार दे रहे हैं। कहीं उनके कारण भारतवर्ष अयोध्या की शक्ति को कम आंकने की भूल ना कर बैठे। संसार में यह संदेश ना चला जाए कि अयोध्या पर आक्रमण करना बहुत सरल है, क्योंकि महाराज श्री राम के भीतर करुणा का सागर है। जो शक्तियां कौशल के धर्म प्रचार को रोकने में जुटी है, कहीं वो इस भ्रम में ना पड़ जाए कि आप अपने शत्रु को बार बार अवसर देते हैं। अयोध्या चट्टान से भी प्रबल है। एक चोट में कोई हानि नहीं होती, किंतु बार बार जब उसी स्थान पर चोट पड़े तो उसका टूटना स्वाभाविक ही है। नीति शास्त्र भी तो यही कहता है प्रभु, शत्रु को केवल एक बार सुधरने का अवसर मिलना चाहिए, और ये दोनों वो अवसर गवा बैठे हैं। इनकी मृत्यु ही संसार के लिए उदाहरण बनेगी। अयोध्या की शक्ति की प्रचारक बनेगी। यदि मेरी भक्ति अयोध्या के लिए सत्य है, आज आप उस सुमंत की बात नहीं टालेंगे, जिसने आपके जन्म से लेकर अब तक आपकी उपस्थिति को उत्सव की भांति मनाया है, जिसने खेल में ही नहीं प्रशिक्षण में भी आपका साथ दिया है, जिसने भारी मन से आपको वन गमन के लिए विदा किया था। आज आपके भाइयों और मित्रों की जो दशा है, उसके कारण ये दोनों ही हैं। अंत कीजिए इनका और जगाइए उनको उनकी मूर्छा से। पैदराज, चार ना सही तो इस प्रक्रिया को धीमे करने का कोई तो उपाय होगा। देवी, मैंने अपने कई वैद्यों को अलग अलग स्थान पर बूटियां प्राप्त करने के लिए भेजा है। कदाचित उनसे कोई लाभ हो। वो लोग शीघ्र ही लौटेंगे। देवी, समय और मंत्रों के प्रभाव को रोकना असंभव है। मानवी, श्री राम के होते हुए चिंता कैसी? वो अपना वचन अवश्य निभाएंगे। प्रभु, स्मरण कीजिए वो वचन जो आपने अपने भाइयों की पत्नियों को दिया था। यदि कल तक मैं अपने भाइयों और अपने मित्रों के प्राण नहीं बचा पाया, तो मैं आपको वचन देता हूं कि कल मैं भी जीवित नहीं लौटूंगा। स्वयं को उनके पिता के समान कहा था। यदि ये मान भी लूं, कल रात्रि जो आक्रमण हुआ वो इनका नहीं, किसी आसुरी शक्ति का किया धरा था। किंतु यदि इन्हें एक और अवसर दिया गया तो ये आसुरी शक्ति को और प्रबल बना देंगे। प्रभु,
शत्रु पर तब प्रहार करो जब उसका बल और संबल टूटा हुआ हो। ये युद्ध की सबसे उत्तम नीति है। जब राम अपने पुत्रों को मारेगा तब वो टूट जाएगा और तब हम उसकी संतान रूपी अयोध्या पर वार करेंगे। उन्हें संभलने का समय ही नहीं देंगे। और यही वो स्थान है जहां से हम आक्रमण आरंभ करेंगे। स्थान तो बड़ा ही उत्तम चुना है आपने भैया। अब हमारे सहस्त्र राक्षसों की सेना अयोध्या का चिन्ह, राम राज्य का स्वप्न सब धराशाही कर देगी। बस अब पिता और पुत्रों में युद्ध शीघ्र ही आरंभ हो जाए। जीते चाहे कोई भी, विजयी तो हम ही होंगे। बस अब इस युद्ध में कोई बाधा ना बने। प्रभु, निर्णय की डोर आपने थाम रखी है। यदि आज अपने ही पुत्रों की मृत्यु का कलंक आप पर लगा तो भगवान का ये भक्त प्रभु चुप नहीं बैठेगा। मुख्य आदेश में यदि लव और कुश को अंत करने के पश्चात प्रभु को सत्य का ज्ञान हुआ तो प्रभु स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। हे भगवान वाल्मीकि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपको वचन दिया था कि ये सत्य अपने मुख से मैं कभी नहीं निकालूंगा, किंतु यदि आज मैं मौन रहा तो ये मेरे प्रभु के साथ विश्वासघात होगा, संसार का सबसे बड़ा पाप होगा। जब प्रश्न मेरे प्रभु की प्रतिष्ठा पर हो तब ये हनुमान हर वचन, हर सौगंध, हर संबंध से परे है। समय आ गया है कि मैं वचन की बेड़ियां तोड़ मेरे प्रभु को सब सत्य बता दूं। उन्हें कौशल राज्य के आने वाले कल से प्रभु को मिलवा दूं। ये देखिए भैया, मैं आपकी चिंता और व्यथा दोनों को समझता हूँ आर्यसमंत। आपने अपना संपूर्ण जीवन अयोध्या की सेवा के लिए समर्पित किया है। यदि मैं ये कहूं कि अयोध्या की प्रतिष्ठा की चिंता आपको मुझसे अधिक है, ये कहना अनुचित नहीं होगा। इन बालकों को इनके किए का दंड अवश्य मिलेगा। श्री राम, श्री राम, श्री राम। इनकी कथा अयोध्या को कलंकित नहीं करेगी आर्यसमंत। श्री राम, उठाइए अपना धनुष और कर दीजिए सुमंत जी की इच्छा पूर्ण। कर दीजिए लवकुश का अंत। नहीं प्रभु, अपने हाथों से अपने संबंधों का रक्त मत बहाइए। राम राज्य के स्वप्न को कलंकित होने से बचा लीजिए प्रभु।
आप जिन्हें मृत्यु दंड देने वाले हैं प्रभु, वो आप ही के पुत्र हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। अंत कर दिया। ये सत्य सुनकर न राम धनुष उठाएगा और ना ही ये युद्ध होगा। नहीं! हमारा वर्षों का परिश्रम, सदियों की प्रतीक्षा यूं व्यर्थ नहीं हो सकती। कुछ कीजिए महाराज। कीजिए ये युद्ध, त्याग कीजिए ये अस्त्र। प्रभु मत कीजिए ये अनर्थ। प्रभु रुक जाइए। अब तक राम ने धनुष छोड़ अपने पुत्रों को हृदय से नहीं लगाया, अपने रक्त को नहीं पुकारा। इसका अर्थ स्पष्ट है, हनुमान की ध्वनि राम तक नहीं पहुंच रही है। मेरी ध्वनि प्रभु तक क्यों नहीं पहुंच रही? रुक जाइए प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। रुक जाइए प्रभु श्री राम, श्री राम। लवकुश, तुम मेरी पुकार सुनो। प्रभु श्री राम तुम्हारे पिता हैं। रुक जाओ लवकुश, रुक जाओ लवकुश। ये क्या हो रहा है? अफसरों की बेला का अंत हुआ बालकों। अब उद्दंडता के दंड की बारी है। शस्त्र चलाइए महाराज। आज यात्रा रामायण संपूर्ण होगी। यह हमारी जीवन यात्रा। आपके हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुए भी तो हमारा जीवन तो धन्य हो जाएगा ना श्री राम। नहीं प्रभु, नहीं। नहीं प्रभु, नहीं। कैसी माया है, ये कैसा पाश है। यदि सत्य प्रभु तक नहीं पहुंचा तो प्रभु अपने ही पुत्रों पर बाण चला देंगे। क्या माया रची है शूर्पणखा। अद्भुत, अप्रतिम। राम भक्त हनुमान को अपनी माया से हरा दिया तुमने। राक्षसों को नई जीत की आशा दी है तुमने। पिछली बार जब इसे तुच्छ वानर समझा था, पूरी लंका जलकर स्वाहा हो गई थी। हनुमान को रोकने का और उसे अपनी माया में बांधने का साहस और सामर्थ्य न तो रावण में था और न हम दोनों में। मुझे स्वयं समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कौन सा बल है
जो अपने छल से इसे सत्य बोलने से रोक रहा है। ये माया तुम्हारी नहीं है तो किसकी है? कौन मौन कर रहा है हनुमान के शब्दों को? कौन दे रहा है हमारा साथ? कोई तो शक्ति है जो हमारे लिए कार्य कर रही है। बस अब वो शक्ति हनुमान को यूं ही बांधे रखे, उसे बंधन मुक्त ना होने दे। नहीं, मुझे ये बंधन तोड़ना ही होगा। कोटि कोटि धन्यवाद महादेव। आपने समय चक्र रोककर बहुत बड़ी सहायता की है मेरी। मैं अभी जाकर प्रभु को रोकता हूँ। नहीं हनुमान, रुकने की आवश्यकता उन्हें नहीं, तुम्हें है। मुझे? क्यों महादेव? मैं तो संसार के सबसे बड़े सत्य से आवरण हटाने जा रहा हूँ महादेव। एक पिता को अपने पुत्रों का संहार करने से रोकने जा रहा हूँ। देखिए ना आप, कैसी घोर विडंबना है। ना पिता को पुत्रों के अस्तित्व का भान है और ना ही पुत्रों को पिता के व्यक्तित्व का। ये सब देखकर कैसे जीवित रहूं मैं? प्रभु और उनके पुत्रों के बीच अनर्थ घटने के बाद मैं जीवित रहकर भी क्या करूं? महादेव, यदि ये अनर्थ हुआ तो मेरी सारी भक्ति भस्म हो जाएगी, सारा तप स्वाहा हो जाएगा। पाप के इस भार के साथ महादेव नहीं जी पाऊंगा मैं। शांत हो जाओ हनुमान, शांत हो जाओ। जो घट रहा है वो लेख नियति का है, उस नियति का जिसे संसार के संचालक नारायण ने स्वयं निश्चित किया है। और नियति के समक्ष संसार के सभी प्राणी विवश हैं, फिर वो चाहे नर रूप में नारायण हो या उनका भक्त। किंतु महादेव। हनुमान, तुम मेरे अंशावतार हो और मेरा अंश संसार के संचालक नारायण द्वारा रचित नियति में बाधा कैसे बन सकता है? आज तुम बहुत बड़ी भूल करने जा रहे थे हनुमान। त्रिकालदर्शी वाल्मीकि को दिया अपना वचन तोड़ने जा रहे थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी ध्वनि को बीच में ही रोक दिया, तुम्हारे सत्य को उन तक पहुंचने नहीं दिया। हनुमान, जो घट रहा है उसे घटने दो। मेघ से कब तड़ित गिरेगी हम नहीं जानते। जो तुम्हारे वश में नहीं, समझ लो उसे नियति ने अपने वश में ले रखा है। इस घटनाक्रम पर अब मेरा भी कोई वश नहीं। यूं समझ लो हनुमान कि रामायण को संपूर्ण होने से अब स्वयं मैं भी नहीं रोक सकता। ये युद्ध जितना लव कुश के लिए आवश्यक है, उतना ही आवश्यक श्री राम के लिए भी है, क्योंकि अब ये युद्ध ही उन्हें पूर्ण सत्य तक पहुंचाएगा। महादेव,
भरत भैया, शत्रुघ्न भैया, महाराज विभीषण, महाराज सुग्रीव और राजकुमार अंगद ये अपनी मूर्छा से बाहर कैसे निकलेंगे महादेव? ये वार कैसे सह पाएगी अयोध्या? सब कुछ समाप्त हो जाएगा महादेव। आप इस घटना के क्रम को रोकिए। मैं तुम्हारी व्याकुलता को समझता हूं हनुमान, किंतु जीवन का कटु सत्य यही है कि नियति के समक्ष हम सब विवश हैं। जिसे तुम अनर्थ समझ रहे हो वो वास्तव में संसार के समक्ष एक महान उदाहरण बनकर प्रस्तुत होगा। इसलिए विश्वास की डोर को थामो और धैर्य के साथ नियति के घटना चक्र की ओर देखो। नहीं महादेव, रुकिए। उत्तम, अति उत्तम। आज हनुमान का प्रयास विफल हुआ। अब हमारी जीत और रघुकुल का अंत निश्चित है भैया। क्या कह गए महादेव? इतना बड़ा अनर्थ देखते रहने के लिए मैं कैसे जीवित रहूं? मैं कैसे देखूं ये अनर्थ महादेव? कैसे देखूं ये अनर्थ में? नहीं आ रहे सुमंत। मैं आपकी व्याकुलता समझता हूं, किंतु दो योद्धाओं के बीच हस्तक्षेप करना अधर्म है। जलास्त्र। भौमास्त्र। देवराज, हमें इस युद्ध में हस्तक्षेप कर इस युद्ध को रोकना होगा। पिता और पुत्र के मध्य के इस युद्ध को स्वयं महादेव भी नहीं रोक पा रहे हैं। इसलिए यदि हम कुछ कर सकते हैं तो केवल आशा, ये आशा कि शीघ्र अतिशीघ्र ये युद्ध रुक जाए, अन्यथा प्रलय दूर नहीं। ये नियति ने हमें किस धर्म संकट में डाल दिया है।
अयोध्या से निकलते समय इतनी दूर आ गई थी जहां अयोध्या की स्मृतियां तक न पहुंचे। वर्षों वियोग सहा, किंतु इतने वर्षों के बाद विरह की असहनीय पीड़ा सहने के बाद अब भाग्य ने आपको मेरे इतने समीप लाकर कैसे खड़ा कर दिया। अरे कैसे? माता वनदेवी कहाँ है? यहाँ तो कहीं नहीं दिखी। भाभी श्री, माता वनदेवी कहाँ है? अभी कुछ देर पहले ही उन्हें गौशाला के पास देखा था मैंने। लगता है इन्हें मेरी आवश्यकता है। चलो, ये उत्तम है। माता वनदेवी यही आश्रम में व्यस्त है। जब तक लवकुश न आ जाए हमें तनिक सतर्क रहना होगा। चाहे जो हो जाए, वनदेवी आश्रम से बाहर नहीं जानी चाहिए। माता आप यहाँ? भाभी माँ प्रसूता ने तो कहा था कि आप गौशाला में हैं। लवकुश कहाँ है? वो बोलो सोमकरण, कहाँ है लवकुश? वो यही है माता। यही है? कहाँ है वो? अध्ययन कक्ष में है। रामायण को संपूर्ण करने में जुटे हैं। जलास्त्र, भयावह अस्त्र। अध्ययन कक्ष में? आओ, दिखाओ मुझे। वो माता, वो चलो, चलकर दिखाओ मुझे। हे ईश्वर, अब क्या होगा? सोम का सत्य कहीं सामने ना आ जाए। क्या करे गुरु माँ? वन देवी को सत्य बता दे? नहीं, लवकुश को हमने वचन दिया है, जब तक भगवान वाल्मीकि लौट नहीं आएंगे हम मौन साधे रहेंगे, वन देवी से कुछ नहीं कहेंगे। किंतु अब हम क्या करें गुरु माँ? लव और कुश दोनों उस कक्ष में है ही नहीं। वो तो अश्वमेध के अश्व के लिए और माता सीता के लिए युद्ध कर रहे हैं। भगवान वाल्मीकि के आश्रम में सौगंध की अवहेलना नहीं होगी। हमें अपने वचन का निर्वहन करना होगा। मुझे चिंता केवल सोमकर्ण की है, कहीं वो भय में सत्य न कह दे।
जल्दी चलिए गुरुमा, हमें कुछ तो करना होगा, अन्यथा वन देवी हम सबको अपराधी मानेंगी। ये क्या बाधा आ गई है भैया? यदि सीता को सत्य का भान हुआ तो वो राम और लवकुश का ये युद्ध रोक देगी। कहाँ है लवकुश? यहाँ तो कोई नहीं है। अग्नियस्त्र, वरुणास्त्र, नागपाश, गरुड़ास्त्र, सोम, तुम मुझे माता कहते हो ना, फिर भी मुझे अंधकार में रखा, मुझसे असत्य कहा तुमने। यदि आज मैं तुम्हारी बात अचानक ना सुन लेती तो कदाचित यहां ढूंढने ना आती, तुम पर विश्वास कर लेती। छल का आवरण हट गया है सोम, अब मुझे केवल सत्य सुनना है। बताओ, कहाँ है लवकुश?